डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है, जिसमें आपका अगला वीडियो है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया है जय सुभाष खंड काव्य के किसी एक सर्ग का जो है कथा वस्तु आपको अपनी भाषा में लिख देनी है। साथ ही साथ इसमें दूसरा प्रश्न भी दिया गया है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चारित्रिक चित्रण आपको कर देना है। तो यहाँ पर हम दोनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये दोनों ही प्रश्न आपको एक खंड में मिलेंगे, तो आपको दोनों को दोनों एक साथ में सॉल्व करने होंगे। क पार्ट में 2 मिलेंगे, ख पार्ट में 2 मिलेंगे, ग पार्ट में 2 मिलेंगे, घ पार्ट में 2 मिलेंगे, तो कोई भी पार्ट करिए उसके दोनों प्रश्नों को सॉल्व करना होना आपको अनिवार्य है। इसके बाद जो है इसका हम आंसर देख लेते हैं। जय सुभाष खंड काव्य के किसी एक सर्ग का कथा वस्तु अपनी भाषा में लिखनी है। तो कथा वस्तु ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो ये रही आपके जय सुभाष खंड काव्य की कथा वस्तु, जिसमें हमने प्रथम सर्ग का कथा वस्तु लिखा है। इसमें भी आपसे जो है किसी एक सर्ग का पूछा गया है, तो किसी एक सर्ग का जब पूछे तो आप किसी भी एक सर्ग का अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। हमने प्रथम का दिया है, आप द्वितीय का दे सकते हैं, तृतीय का भी दे सकते हैं। तो ये आपका प्रथम सर्ग का कथा वस्तु है और इसको इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद जो है इसमें आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया है, जय सुभाष खंड काव्य के मुख्य पात्र का चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं वो आपको बतानी है। और इसमें जो है आपको सीधा सीधा बताना है, चंद्रशेखर जो है आपका सुभाष चंद्र बोस जो है उनका जो है चारित्रिक विशेषताएं आपको बता देनी है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा इसका विशेषताएं, जिसमें आपका समाज सेवी के रूप में आप बता सकते हैं कि ये समाज सेवी हैं। साथ साथ में जो है ये प्रखर प्रतिभा के धनी भी हैं, तो ये इनकी विशेषता हो गई। और इसके अलावा जो है इनकी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं आदर्श नायक हैं। और इसकी और विशेषताएं अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि ये स्वाभिमानी भी हैं, ठीक है, और देशभक्त भी हैं और स्वाभिमानी भी है। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ इसी खंड से। तो यहाँ पर देखिए, हे भगवान, यहाँ पे अंडरलाइन अंश की व्याख्या करनी है, संदर्भ लिखना है और एक प्रश्न और पूछा जाएगा, उसका भी हमें आंसर देना है। तो प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं, उपयुक्त पद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ये आपको बता देना है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रश्न है और इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और सारे वीडियो देख लेना, क्योंकि आपके लिए सारे के सारे वीडियोज़ बना दिए गए हैं। आप जो है वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आप संदर्भ लिखेंगे और व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो संदर्भ आपको इस तरह से लिख देना है जो आपके सामने है। उसके बाद में व्याख्या बहुत छोटी सी लाइन है, क्योंकि जितनी कम लाइनें होती उतनी व्याख्या कम होती है, तो ये छोटी सी व्याख्या आएगी। अब एग्जामिनर आपको छोटी व्याख्या देता है या बड़ी, हमने दोनों तरह की करा दी हैं। तो आप देखते हैं आपका एग्जाम पेपर में किस तरह की व्याख्या देखने को मिलती है। और साथ ही साथ तीसरा है, प्रस्तुत गद्यांश में जो है आपको क्या बोला है कि विरुद्ध है, तो यहाँ पर जो है ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया उत्कोच के लेन देन से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी मॉडल पेपर हैं उनको ज़रूर भैया पढ़ लेना। बार बार हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ कि मॉडल पेपर पढ़ लेना, मॉडल पेपर पढ़ लेना। उसका सार्थकता से क्या अर्थ है कि मॉडल पेपर पढ़ने के लिए आपके बोर्ड ने दिशा निर्देश दिए हैं, उस दिशा निर्देश को तो कम से कम कंप्लीट करो। तो आपके मॉडल पेपर जो है इस प्रकार से हैं, इनको ज़रूर देखें। और इन मॉडल पेपर को हमने केवल हमारे चैनल पे ही इनके सॉल्यूशंस अवेलेबल है, कहीं भी नहीं मिलेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो बात बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के अलावा कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पर है आपका प्रारंभिक हिंदी, जैसे मैथ देख लिया आपने, प्रारंभिक हिंदी जिसके पास है वो देख सकते हैं। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान जिसके पास सॉल्यूशन चाहिए वो 2023 का मॉडल पेपर यहाँ से देख सकते हैं। हिंदी भी विषय उपलब्ध है, साइंस विषय भी उपलब्ध है, इसी तरह से संस्कृत विषय, इंग्लिश विषय, गृह विज्ञान और चित्रकला उपलब्ध है। और 2022 के पेपर भी हमने उपलब्ध करा दिए हैं। इन सभी को आप देख सकते हैं, 2022 के भी संपूर्ण उत्तर के साथ उपलब्ध है। इसी चैनल पर उपलब्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसी चैनल पे उपलब्ध है ये भी। तो ये और कहीं उपलब्ध है ही नहीं, और कहीं उपलब्ध हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपके जैसा भी सर चैनल है जिसने सारे मॉडल पेपर्स के सोल्यूशन दिए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि यूट्यूब पे ऑब्वियस सी बात है, हम ऑनलाइन एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या उपलब्ध कराया गया है और क्या नहीं। और हमारा हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहने का हमारा काम ही है, और हम सारी चीज़ें उपलब्ध कराते जा रहे हैं आप लोगों के लिए। आपके कमेंट जितने आए थे मेरे को मॉडल पेपर के लिए, सारे मॉडल पेपर सॉल्व कर दिए। अब आपके पास एक कमेंट और करना अनिवार्य है, जिसमें आपके आएंगे एमसीक्यू की बारी। अब आपको एमसीक्यू अगर चाहिए तो एमसीक्यू के लिए आप मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस दे दिए हैं, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। आपका निबंध वाला पोर्शन रह रहा है, तो निबंध का पोर्शन तो कराने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि निबंध जो आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, अगर हम निबंध देते भी हैं तो उसमें से आएंगे जरूर। मुझे पता है कि जो निबंध में दूंगा और लिखित सॉल्यूशन दूंगा, तो उसके लिए अगर आप कमेंट करते हैं तो निबंध भी पेश कर दिया जाएगा। और संस्कृत अंश की व्याख्या अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है प्रश्न है, इसका संदर्भ और व्याख्या लिख देनी है। तो संदर्भ ये रहा, अंश की व्याख्या कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ भी है और इस अंश की व्याख्या भी है। और इसको इसी तरह से आपको लिखना होगा। बढ़िया तरीके से लिखिएगा ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो पाए।
बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर ये रहा, और आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रही है इसको ज़रूर टच करके देख ली। इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इस प्लेलिस्ट को अगर आपने नहीं देखा तो समझिए कि आपने बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हर चीज़ अवेलेबल करा दी गई है आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।